नवरात्रि एक ऐसा पर्व जब पूरे भारत की हवा बदल जाती है। सुबह से शाम तक मंदिरों में गूंजते घंटे घड़ियाल, घर घर में सजते दीप और थाल, और हर भक्त की आंखों में चमकता है एक ही नाम, दुर्गा माता। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों नवरात्रि के 9 दिनों में केवल दुर्गा माता की पूजा की जाती है? क्यों यह पर्व देवी को समर्पित है, जबकि हिंदू धर्म में तो हजारों देवी देवता हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा है। यह उत्तर सिर्फ आस्था में नहीं, बल्कि सृष्टि के उस इतिहास में छिपा है जहां देवता भी बेबस हो गए थे, जहां राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि त्रिदेव तक समाधान खोजने में असमर्थ हो गए थे। और तब जन्म हुआ महाशक्ति का, जन्म हुआ उस शक्ति का जिसे हम आज मां दुर्गा कहते हैं। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, नवरात्रि वह स्मरण है जब पूरी देव शक्ति एकजुट होकर एक स्त्री रूप में प्रकट हुई थी। वह रूप जिसने संसार को यह दिखाया कि शक्ति का असली रूप सृजन और संहार दोनों में निहित है। कहा जाता है, ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया बुद्धि का, विष्णु ने दिया शक्ति का तेज, और महादेव ने उन्हें दिया विनाश का अस्त्र। देवताओं ने मिलकर अपने अपने शस्त्र समर्पित किए। इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण। हर देवता ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पण किया, और तभी रची गई वह शक्ति जो महिषासुर जैसे अदम्य असुर का भी अंत कर सके। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप हमें याद दिलाता है कि शक्ति का हर आया हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह उस संघर्ष और विजय की याद है जहां अधर्म ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंततः धर्म ने स्त्री रूप में प्रकट होकर उसे पराजित किया। आज हम आपको उसी रहस्य की ओर ले चलेंगे जहां से नवरात्रि की शुरुआत होती है, जहां देवी के हर रूप का गूढ़ महत्व छिपा है, और जहां यह सच्चाई सामने आती है कि नवरात्रि की पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि शक्ति की साधना है। समय था जब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक कांप उठे थे। असुरों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। उनके यज्ञ भंग किए जा रहे थे, साधुओं का संहार हो रहा था, और महिषासुर नामक असुर ने देवलोक तक पर कब्जा कर लिया था। महिषासुर एक ऐसा राक्षस जिसे वरदान मिला था कि कोई पुरुष, कोई देवता और कोई दैत्य उसका अंत नहीं कर सकता। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देवता, जो अब तक विश्व के रक्षक कहलाते थे, खुद ही आश्रय ढूंढने लगे। तब हुआ कुछ अद्भुत। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव तीनों ने अपनी शक्तियों का संगम किया। उनके तेज से उत्पन्न हुआ एक दिव्य प्रकाश जो आकाश में फैलकर स्त्री रूप लेने लगा। वह तेज धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसके 10 भुजाएं बनी, हर भुजा में एक शस्त्र विराजमान हुआ। आंखों से निकलने वाली अग्नि से दिशाएं लाल हो गईं, और अंततः प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य शस्त्र दिए। महादेव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र सौंपा, वरुण ने शंख दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वायु ने धनुष और बाण दिए, अग्नि ने शक्ति भेंट की, यम ने तलवार दी, हिमालय ने सिंह प्रदान किया जो मां दुर्गा का वाहन बना। हर देवता ने अपनी सामर्थ्य का सर्वोत्तम अर्पण किया, क्योंकि सब जानते थे महिषासुर का वध किसी और के बस की बात नहीं थी। और फिर शुरू हुआ वह महायुद्ध। महिषासुर अपनी सेना लेकर आया। धरती कांप उठी, पर्वत डगमगाने लगे। लेकिन मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनके स्वरूप से आकाश गूंज उठा। उनकी गर्जना ने असुरों का हृदय कंपा दिया। 10 भुजाओं से शस्त्र चलने लगे। जहां उनका चक्र चला, वहां असुरों की पंक्तियां बिखर गईं। जहां त्रिशूल चला, वहां राक्षसों का अंत हुआ। उनकी आंखों की ज्वाला से दैत्यों के रथ जल उठे। कहा जाता है कि यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला।
महिषासुर ने कई रूप धारण किए, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा। लेकिन अंततः जब वह अपने असली भैंसे के रूप में आया तो मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। और तभी से यह विजय उत्सव, यह शक्ति पर्व नवरात्रि कहलाया। यह केवल एक कथा नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। दुर्गा माता का हर शस्त्र, हर रूप इस सत्य का प्रमाण है कि स्त्री मात्र करुणा नहीं, वह संहार की क्षमता भी रखती है। महिषासुर के वध की इस कथा के बाद नवरात्रि केवल विजय का पर्व नहीं रहा, बल्कि यह देवी के 9 स्वरूपों की साधना का उत्सव बन गया। हर दिन एक नई देवी, हर दिन एक नया संदेश। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि की शुरुआत होती है शैलपुत्री से। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का यह पहला रूप, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए नंदी पर सवार। यह रूप हमें याद दिलाता है कि शक्ति का पहला चरण है धैर्य और स्थिरता। जो पर्वत की तरह अडिग रहे, वही जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पूजी जाती हैं ब्रह्मचारिणी, हाथ में जपमाला और कमंडल, पूर्ण तपस्या का प्रतीक। यह रूप दर्शाता है कि बिना साधना, बिना तपस्या कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें संयम और एकाग्रता का पाठ पढ़ाता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन आती हैं चंद्रघंटा देवी, माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा, 10 भुजाएं और सिंह पर सवारी। यह रूप शांति और वीरता का संगम है। संदेश यह कि साहस और दया साथ साथ चलें तो ही जीवन संतुलित रहता है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। चौथे दिन पूजी जाती हैं कूष्मांडा। कहा जाता है कि उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। वह अष्टभुजाधारी हैं और सिंह पर विराजमान। यह दिन सिखाता है कि सृष्टि की असली ताकत मुस्कान और सकारात्मकता में छिपी है। पांचवा दिन मां स्कंदमाता। पांचवें दिन की देवी है स्कंदमाता, कार्तिकेय की जननी। गोद में बाल स्कंद, 4 भुजाएं और शेर पर सवारी। यह रूप मां के वात्सल्य और करुणा का प्रतीक है। यह दिन हमें बताता है कि शक्ति केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि पोषण और मातृत्व में भी प्रकट होती है। छठा दिन मां कात्यायनी। छठे दिन पूजी जाती है कात्यायनी। ऋषि कात्यायन के तप से उत्पन्न यह रूप असुरों का संहार करने वाली है। 4 भुजाएं, सिंह पर सवारी और हाथों में तलवार। यह दिन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने मौन रहना अधर्म है। शक्ति का असली प्रयोग तब है जब वह निर्दोषों की रक्षा के लिए उठे। 7वां दिन मां कालरात्रि। 7वें दिन आती है कालरात्रि। कृष्णवर्ण, खुले केश, गले में माला और हाथ में घातक अस्त्र। यह रूप उग्र है, भयावह है, लेकिन भक्तों के लिए यह रूप करुणा का सागर है। यह दिन हमें बताता है कि कभी कभी अंधकार का सामना केवल अंधकार से ही किया जा सकता है। 8वां दिन मां महागौरी। 8वें दिन पूजी जाती हैं महागौरी। श्वेत वस्त्र, श्वेत आभा और वृषभ पर सवारी। यह रूप सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। यह दिन जीवन में शुद्धता और निर्मलता का संदेश देता है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम दिन समर्पित है सिद्धिदात्री को, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। 4 भुजाएं, कमल पर विराजमान। यह रूप हमें याद दिलाता है कि साधना का अंतिम चरण है सिद्धि और पूर्णता। इन 9 दिनों का यह क्रम केवल पूजा पाठ नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक का सफर मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाने का मार्ग है। नवरात्रि के ये 9 दिन बताते हैं कि जीवन के हर पड़ाव पर शक्ति का एक नया रूप सामने आता है। और जब हम इन 9 रूपों की साधना करते हैं तो हम केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर की नवशक्ति को जागृत करते हैं। नवरात्रि को अगर केवल एक धार्मिक उत्सव माने तो यह अधूरी समझ होगी। असल में नवरात्रि एक ऐसा पर्व है
जिसका हर पहलू आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से गहराई से जुड़ा है। साधना और आत्मशक्ति का विज्ञान। नवरात्रि के 9 दिन उपवास और साधना के लिए माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब शरीर को नियंत्रित किया जाता है, भोजन में सादगी रखी जाती है, मन को जप और ध्यान में लगाया जाता है, तो शरीर की ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा कुंडलिनी कहलाती है, जो धीरे धीरे 9 दिनों में जागृत होती है। हर देवी का एक रूप उस कुंडलिनी शक्ति के एक चरण का प्रतीक है। शैलपुत्री मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं, ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान से, चंद्रघंटा मणिपुर चक्र से और इसी तरह सिद्धिदात्री सहस्रार चक्र से जुड़ी हैं। इसका मतलब नवरात्रि की पूजा केवल देवी के स्वरूप की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सुप्त शक्तियों की साधना है। उपवास का महत्व विज्ञान भी मानता है कि उपवास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए नवरात्रि में अनाज का त्याग कर फलाहार लिया जाता है। यह केवल नियम नहीं, बल्कि शरीर को शुद्ध करने का एक माध्यम है। जप और ध्यान का प्रभाव। नवरात्रि के दौरान दुम दुर्गाय नमः या देवी के अन्य मंत्रों का जप किया जाता है। विज्ञान कहता है कि ध्वनि कंपन का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर होता है। मंत्रों की गूंज दिमाग को शांत करती है, तनाव को कम करती है और भीतर आत्मविश्वास जगाती है। दीप और आरती का रहस्य। आरती में जलाए गए दीप और कपूर केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं है। दीपक से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जब भक्त सामूहिक रूप से आरती गाते हैं, तो उसमें उत्पन्न सामूहिक कंपन आसपास की ऊर्जा को और भी शक्तिशाली बना देते हैं। स्त्री शक्ति का संदेश। नवरात्रि यह भी बताती है कि शक्ति का मूल स्रोत स्त्री है। यह पर्व हर समाज को याद दिलाता है कि जिस शक्ति ने देवताओं को बचाया, वह स्त्री रूप में प्रकट हुई। यह केवल धार्मिक विचार नहीं, यह सामाजिक संदेश भी है कि स्त्री का सम्मान ही समाज की असली प्रगति है। इस तरह नवरात्रि केवल कथा नहीं, बल्कि साधना का विज्ञान है। यह हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। और जब हम 9 दिनों तक इस शक्ति को साधते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आज का युग तेज है। लोग काम और भागदौड़ में उलझे हुए हैं। मनुष्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थक गया है। ऐसे में नवरात्रि हमें रुकने, सोचने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है। मानसिक शांति और संतुलन। नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाने का समय है। उपवास, जप और ध्यान से मन शांत होता है, तनाव और चिंता कम होती है। आज के आधुनिक जीवन में यह मानसिक संतुलन पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। आध्यात्मिक जागरूकता। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। माँ दुर्गा का प्रत्येक रूप हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं में चेतना और ऊर्जा देता है। शैलपुत्री का धैर्य, ब्रह्मचारिणी का संयम, चंद्रघंटा की वीरता, यह सभी गुण आज के समय में भी हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक संदेश। नवरात्रि सिर्फ व्यक्तिगत साधना का पर्व नहीं है, यह स्त्री शक्ति का सम्मान करने का अवसर है। आज के समाज में जहां स्त्री सुरक्षा और समानता के लिए संघर्ष कर रही है, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति का मूल स्रोत स्त्री है। सभी वर्गों, उम्र और पेशे के लोग मिलकर इस पर्व में शामिल होते हैं, जो समाज में सामूहिक चेतना और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। स्वास्थ्य और जीवन शैली। उपवास और सादगी से शरीर को आराम मिलता है। फलाहार और हल्के भोजन से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। ध्यान और जप से मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस तरह नवरात्रि का पालन आज भी शरीर, मन और आत्मा के लिए लाभकारी है। आधुनिक युग में प्रेरणा। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि संकट के समय डरने की बजाय शक्ति को पहचानो। महिषासुर का वध केवल प्राचीन युद्ध नहीं था,
बल्कि यह प्रतीक था कि हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आज के समय में यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि हर संकट में विजय संभव है, बस हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे साधना है। नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, यह आत्मा की जागृति का मार्ग है। यह हमें बताती है कि जब जब अंधकार ने अपनी सीमाएं पार की, तब तब माँ दुर्गा ने प्रकाश का संचार किया। हर भक्त जब माँ के चरणों में झुकता है तो वह केवल प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का संकल्प लेता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या महिषासुर की तरह ही अस्थायी है, और जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो विजय निश्चित होती है। माँ की आराधना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, वह हर हृदय में है। हर स्त्री, हर मातृ शक्ति में वही दिव्यता बसती है। नवरात्रि का सच्चा संदेश है, स्त्री का सम्मान करो, शक्ति को पहचानो और धर्म के मार्ग पर चलो। आज जब दुनिया फिर से चुनौतियों से जूझ रही है, अन्याय, अधर्म और अनैतिकता से, तो हमें माँ दुर्गा की उपासना की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। इसलिए इन 9 रातों में दीप जलाइए, सिर्फ घर में नहीं, अपने मन में भी, क्योंकि जब मन का अंधकार मिटेगा तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। जय माता दी। तो भक्तों, यही है नवरात्रि का असली रहस्य। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और जागरण का अद्भुत संगम है। अगर आपको भी इस कथा से जुड़कर अपने मन में शक्ति का संचार महसूस हुआ है, तो इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, ऐसे ही दिव्य रहस्यों और अनसुनी कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल दिव्यारूप 108 को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि माँ दुर्गा की महिमा और भक्ति से जुड़े हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी।